एक इंस्टेंट पर दोनों सेम टाइम में इस ओ पॉइंट पर आके मिल जाए, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? वो कंडीशन है बेटा कॉलिजन की। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो आप बताइए कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है बेटा बिल्कुल अल्फा क्या है? थीटा से बड़ा है, अल्फा ग्रेटर देन थीटा है। क्लियर? अब आप देखिए कि इस लाइन पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही क्या होगी? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगी। ठीक, अगर कॉलिजन होता तो बताइए क्या होता है यहाँ पे कि थीटा जो है वो किसके इक्वल होता? अल्फा के। इट मींस tan थीटा किसके इक्वल होता बेटा? tan अल्फा के। हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन का बहुत ही शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। देखिए इस टॉपिक में पूरा हम डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनिमेशंस के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होती है पहले इसको समझते हैं। यहां पे आपको कार 1 और कार 2 गिवन है और ये कौन सा प्लेन है बेटा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर? अब देखिए कार 1 की वेलोसिटी क्या है बेटा? v1 और कार 2 की वेलोसिटी क्या है? v2। अब ऐसा हो सकता है बेटा यहां पे कि एक इंस्टेंट पर दोनों सेम टाइम में इस ओ पॉइंट पर आके मिल जाए, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? वो कंडीशन है बेटा कॉलिजन की। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा यहां पे जब दोनों कार्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगी बेटा? मिनिमम। और उस मिनिमम डिस्टेंस को ही क्या बोला जा रहा है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब हम ग्राउंड फ्रेम में खड़े होके इनके मोशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है कि यहां पर ओ पे एक साथ तो नहीं आई, बट एक इंस्टेंट ऐसा आया, ये इंस्टेंट जब इनके बीच में डिस्टेंस क्या हुई? मिनिमम। और इस मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोला है बेटा हमने? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोला है। क्लियर? अब आप देखिए इस सिनेरियो को अगर हम रिलेटिव फ्रेम में जाके ऑब्जर्व करें ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए तो क्या सिनेरियो बनता है? देखिए रिलेटिव फ्रेम में जाएंगे तो कार 1 के फ्रेम में भी जा सकते हैं, कार 2 के फ्रेम में भी जा सकते हैं, बट हम किसके फ्रेम में गए? कार 1 के फ्रेम में। तो कार 1 की वेलोसिटी किसको मिली बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में किसको मिली? कार 2 को। क्लियर? रिलेटिव का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर एक के रिलेटिव में जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी पलट के किसको दे देनी है? दूसरी कार को दे देनी है। चलिए अब देखिए इसकी वेलोसिटी आ गई। अब आप देखिए कार 1 के फ्रेम में जब आप देखोगे कार 2 को तो कार 2 किस डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई देगी? कार 2 मूव करेगी बेटा इनकी रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में। अब आप देखिए बेटा यहां पे कि ये वेलोसिटी है बेटा v1 और ये वेलोसिटी है v2। यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी आई v21। क्लियर? अब हम यहां पे ये वाला एंगल डिफाइन करते हैं अल्फा। क्लियर? ये वाला एंगल डिफाइन करते हैं अल्फा। तो क्या हम v1 को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये हो गया v1। क्लियर? आप बताइए tan अल्फा क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आएगा बेटा v1 अपॉन v2। यहां से आप अल्फा की कैलकुलेशन कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। और अगर हम यहां पे इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग करें, ये इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है और ये है बेटा O, ये A और ये B। तो आप बताइए ट्रायंगल AOB क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल। और अगर हम ये एंगल थीटा अज्यूम करते हैं तो बताइए यहां पे tan थीटा बता सकते हो आप? tan थीटा क्या हो जाएगा भाई? ट्रायंगल AOB से आप बता सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या आएगा बेटा? L1 अपॉन L2। अब अगर यहां पे सिनेरियो ऐसा बनता है कि अल्फा किसके इक्वल आया बेटा? थीटा के। अगर अल्फा थीटा के इक्वल आया तो बताइए क्या रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन इनकी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगी? और अगर लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हुई तो बताइए क्या ये इस लाइन पे मूव करती हुई क्या ए से कोलाइड हो जाएगी? बिल्कुल। तो ये कंडीशन है बेटा कॉलिजन की। किसकी कंडीशन है? कॉलिजन की। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ऐसा हो सकता है कि बेटा अल्फा थीटा से बड़ा हो, अल्फा थीटा से बड़ा हो, अल्फा ग्रेटर देन थीटा हो। तो अल्फा ग्रेटर देन थीटा होगा तो ये देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल ज्यादा होगा, थीटा कम होगा। तो ये जो कार 2 है वो कहां से पास होगी? कार 1 के ऊपर से पास हो जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा कम हो। तो अल्फा कम हुआ तो बताइए क्या यहां से पास होगी? क्लियर? अब जब दोनों कंडीशन में हम बात करेंगे तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब यहां पे मिनिमम डिस्टेंस हमें मिलेगी जो हमने ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व किया था। अब आप देखिए कि
ये इस लाइन पर जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, क्या आप बता सकते हो स्ट्रेट लाइन पर मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होती है? वो होती है बेटा परपेंडिकुलर। तो हम ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वही क्या मिलेगी बेटा, हमें मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मिलेगी। इसी तरीके से हम इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या मिलेगी, ये भी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मिलने वाली। क्लियर? तो यहां से हम बता सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस किस कंडीशन में मिलेगी और किस कंडीशन में कॉलिजन होगा। क्लियर? बिल्कुल। अब देखिए यहां पे कि इसे हम एनिमेशन से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए बेटा कि रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में ये मूव करेगा, तो देखिए इस तरीके से मूव करेगा। यहां पे जो कंडीशन फॉलो हो रही है, देखिए इन तीनों में से किसी एक कंडीशन को फॉलो किया है। अब आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन है। देखिए ये मूव की इस डायरेक्शन में, तो आप बताइए कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है बेटा बिल्कुल अल्फा क्या है, थीटा से बड़ा है, अल्फा ग्रेटर देन थीटा है। क्लियर? अब आप देखिए कि इस लाइन पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगी। क्लियर? ये क्या है बेटा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो ये तो बेटा इसकी थ्योरी थी। अब चलते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए और कॉन्सेप्ट को और डीप में समझते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी क्या है, देखिए ये ए और बी दो बॉल्स हैं। ए बॉल की वेलोसिटी क्या है बेटा 12 मीटर पर सेकंड और बी की वेलोसिटी कितनी है 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है? और ये देखिए ये ओ पॉइंट हमने अज्यूम किया यहां पे। देखिए ओ से सेपरेशन कितना है दोनों का, 90 मीटर और 90 मीटर। अब आप बताइए यहां पे हम किसी के भी फ्रेम में जा सकते हैं, बट हम बात कर रहे हैं किसके फ्रेम में, ए के फ्रेम में। अगर ए के फ्रेम में गए तो बताइए ए की वेलोसिटी किसको मिलने वाली है, बी को। ए की वेलोसिटी बी को मिलेगी। क्लियर? बी को मिलेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मिल गई बी को अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप बता सकते हैं वेलोसिटीज का एंगल, रिलेटिव वेलोसिटीज का एंगल। तो देखिए ये है बेटा कितना 12, ये कितना है भाई, ये है 9 मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटीज है। और ये इनके बीच में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी v21। क्लियर? अब आप देखो कि इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे वही अल्फा आएगा, ये अल्फा निकालेंगे तो बताइए tan अल्फा क्या होगा बेटा, इस ट्राइंगल से हम बता सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा भाई 12/9, इट मींस 4/3। तो अल्फा की वैल्यू आप बता सकते हो कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 53 डिग्री। ये तो बात हुई tan अल्फा से हमने अल्फा निकाल लिया। क्या लाइन ज्वाइनिंग का जो एंगल है वो भी देख सकते हैं, बिल्कुल। तो लाइन ज्वाइनिंग के लिए इन दोनों को ज्वाइन करो, ये एंगल कितना है, थीटा। तो बताइए tan थीटा इन ट्राइंगल AOB तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 90 और बेस कितना है 90, ये आ गया 1। तो बताइए थीटा कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 45 डिग्री। क्या बताइए यहां पर अल्फा थीटा के इक्वल है, बिल्कुल नहीं। तो बताइए क्या कॉलिजन होने वाला है, बिल्कुल नहीं होगा। तो कंडीशन किसकी बनने वाली है, मिनिमम सेपरेशन की, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच की। तो देखिए यहां पे आप बता सकते हैं कि अल्फा क्या है भाई, थीटा से बड़ा है। तो कहां से पास होने वाली है, बिल्कुल ए बोल के ऊपर से पास होगी। वही हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वही क्या है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्लियर? देखिए इसको एनिमेशन की मदद से समझते हैं। देखिए यहां पे ये रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन है। क्लियर? ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी ए के रेस्पेक्ट में। क्लियर? और इनका जो लाइन ज्वाइनिंग का एंगल है वो कितना है 45 डिग्री है, बिल्कुल। अब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो बताइए ये जो डिस्टेंस है वो क्या, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मिलने वाली है। अब हमें इसी की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज होगा, वो अपने को समझना है कैसे करना है। क्लियर है? चलिए अब देखिए भाई यहां पे ABO इसको नामकरण कर देते हैं हम, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। आप बताइए अगर आपको D मिनिमम कैलकुलेट करना है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर? इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपके पास दो साइड होती तो आप D मिनिमम आराम से कैलकुलेट कर सकते थे, बट अगर आपके पास एक साइड और एक एंगल भी हुआ तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, हमें इस ट्राइंगल की CAD की एक साइड और एक एंगल पता करना है। तो देखो एंगल तो बिल्कुल सिंपल है, कहां से, ये एंगल 53 डिग्री है। क्लियर? ये COB इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये एंगल कितना है बेटा 53, ये 90 है। तो बताइए ये कितना होगा, ये होगा भाई 37 डिग्री। क्लियर? अब आप बताइए अगर हम इसे x अज्यूम कर लें
तो बताइए COB इस ट्राइंगल से क्या आप x कैलकुलेट कर सकते हैं? तो चलिए, तो ट्राइंगल COB, इस ट्राइंगल में बात करें बेटा तो ये 53 है, तो बताइए tan 53 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ये हो जाएगा x प्लस 90 अपॉन बेस कितना है भाई, बेस है 90। tan 53 की वैल्यू क्या होती है भाई, 4/3 कितनी होती है, 4/3, तो ये हो जाएगी अपने 4/3 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा x प्लस 90 डिवाइडेड बाय 90, 3 से कितने 30 टाइम्स, क्लियर। और ये हो जाएगा 4 3 जा 120 माइनस 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30 मीटर। जब x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 30 मीटर और आपके पास एंगल भी आ चुका है, तो बताइए CAD में क्या आप D मिनिमम निकाल सकते हैं? हो गया बिल्कुल इजी। देखिए यहां पे बेटा देखिए कौन सा रेशो लगेगा, sin 37, क्यों लगेगा, क्योंकि ये है बेटा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर D मिनिमम, हाइपोटेनियस कितना है भाई 30, तो sin 37 की वैल्यू होप सो सभी को पता होगी कितनी होती है, 3/5, ये हो जाएगा D मिनिमम डिवाइडेड बाय 30, तो 5 से 6 टाइम, तो D मिनिमम कितना आया भाई, D मिनिमम आ चुका है बेटा आपके पास 18 मीटर। तो हमने बिल्कुल इजी वे में क्या कैलकुलेट कर दिया, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हमने कैलकुलेट कर दी है, क्लियर है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए विल A B कोलाइड, इफ नॉट फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन A एंड B। तो आपको यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछ लिया कि बताइए कि कोलिजन होगा या नहीं होगा, क्लियर। और आपको बताना ही पड़ेगा इस बार तो कि कोलिजन होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन होगा, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर नहीं हुआ तो, क्लियर। अब आप देखिए सबसे पहले ये कौन से प्लेन में है, ये है वर्टिकल प्लेन में, और आपको पता है कि वर्टिकल प्लेन में अगर मोशन होता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, बिल्कुल कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी होगा, बिल्कुल होगा। तो बताइए दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन जो होगा वो कहां पे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। अब आप देखिए ए को हमने प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री के एंगल पे विद द वेलोसिटी ऑफ 10√2 मीटर पर सेकेंड, बी को हमने प्रोजेक्ट किया 53 डिग्री के एंगल पे, कितनी वेलोसिटी से बेटा, 50 मीटर पर सेकेंड से, क्लियर। पहले इनके कंपोनेंट कर लेते हैं वेलोसिटीज के, देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की 10√2 cos 45, 10√2 sin 45। इसी तरीके से हम इसके भी कंपोनेंट कर सकते हैं, क्या हो जाएंगे बेटा, 50 cos 53, 50 sin 53, क्लियर। अब आप देखिए कि अगर हम रिलेटिव फ्रेम में जाएंगे तो रिलेटिव फ्रेम में जाएंगे तो वेलोसिटीज तो पलट के मिल जाएगी, बट अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो बताइए बेटा एक्सेलरेशन ए का कितना है, -g, मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूं, ठीक है, जैसा हम वर्टिकल मोशन में करते थे, स्ट्रेट लाइन मोशन हमने पढ़ा था। ए बी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा, -g। तो आप बताइए कि बी का ए के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना आएगा, तो देखिए ये हो जाएगा ए बी माइनस ऑफ किसका, ए का एक्सेलरेशन, तो कितना आने वाला है, ये भी -g है, तो क्या हो जाएगा बेटा 0। इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब है जब आप ए के फ्रेम में जाओगे तो बी आपको स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखेगा, ठीक है। बट अगर ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो कैसे मूव करेगा, ये पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा, बी भी किस में मूव करेगा बेटा, पैराबोलिक पाथ में, और हो सकता है ये हवा में कॉलिजन कर जाए, बट कॉलिजन नहीं किया तो मिनिमम डिस्टेंस मिलेगी। और आप जब ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आपको होगी, इसलिए हम रिलेटिव फ्रेम को चूज करते हैं कैलकुलेशन इजी वे में करने के लिए, क्लियर। चलिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो बात थी रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। अब देखो भाई यहां पे आगे, यहां पे लिख देता हूं रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो गया बेटा, 0। क्यों हुआ, ये आपको पता है कि -g माइनस ऑफ -g, क्लियर। अब आप देखो कि यहां पे जब हम ए के फ्रेम में जाएंगे तो ए की वेलोसिटी किसको मिलेगी बेटा, बी को, तो ए की वेलोसिटी बी को मिलेगी, तो ये मिल गई बी को, क्लियर। अब आप देखो रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल, तो देखिए ये वेलोसिटी कितनी आएगी, 40 - 10 कितना हो गया बेटा, 30 मीटर पर सेकेंड।
अब आप देखिए कि हॉरिजॉन्टल में कितनी आएगी, 30 + 10 कितना हो गया बेटा 40। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये एंगल क्या होगा बेटा अल्फा। बताइए अल्फा कितना होगा, तो देखिए tan अल्फा, tan अल्फा क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है, पैरेलल शिफ्ट करके जैसा हमने पहले निकाला था वैसे ही अब निकालना है। क्लियर, अब देखिए ये कितना है, इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं क्या, 3/4 की वैल्यू, 3/4 की वैल्यू क्या होती है भाई 0.75। और यहां से आप अल्फा की वैल्यू भी बता सकते हो, कितनी है 3/4, बताइए कितनी होगी 37। वेरी गुड, ये आ गया 37। अब आप देखिए कि यहां पर लाइन ज्वाइनिंग का एंगल बता सकते हो क्या भाई, कॉलिजन बताना है कि होगा या नहीं होगा, तो लाइन ज्वाइनिंग का एंगल बता सकते हो क्या, ज्वाइन कर दो लाइन को, ये देखिए ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग, ये एंगल हो जाएगा थीटा इससे हॉरिजॉन्टल से। क्लियर, अब आप बताइए कि ये पूरा 110 है, ये 40 है, तो बचा कितना भाई, बचा 70 मीटर। क्लियर, ए बी और ये हो जाएगा सी पॉइंट। तो बताइए इस ट्राइंगल ए सी बी में tan थीटा बता सकते हो क्या, ट्राइंगल ए सी बी में tan थीटा क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 70, बेस कितना है बेटा 80, 0 से 0 गया, इसकी जो वैल्यू है वो आती है अप्रॉक्स 0.875। क्लियर, 0.875। अब आप देखिए कि अगर कोलिजन होता तो बताइए क्या होता है यहां पे, कि थीटा जो है वो किसके इक्वल होता, अल्फा के। इट मींस tan थीटा किसके इक्वल होता बेटा, tan अल्फा के। क्या ऐसा दिख रहा है कि आपको यहां पे भाई इसकी वैल्यू 0.75 है, इसकी वैल्यू क्या है 0.875, तो इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे कॉलिजन हो सकता है क्या, अरे कॉलिजन हो सकता है क्या, नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो बताइए क्या होगा, ये होगा। और इसे कैलकुलेट करने के लिए वही जो हम अभी तक करते आए हैं वही करना है। देखिए सबसे पहले बताइए कि थीटा बड़ा है या अल्फा बड़ा है, तो देखो भाई यहां पे किसकी वैल्यू ज्यादा है, थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि tan थीटा बड़ा है, तो थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा है। अल्फा छोटा होगा तो बताइए कहां से पास होगा, बिल्कुल इस बॉल के नीचे से पास होगा, इस डायरेक्शन में। रिलेटिव वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में पास होगा इससे। और एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब यहां पे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वही क्या होगी बेटा, मिनिमम डिस्टेंस होगी। क्लियर है, तो देखते हैं। देखिए ये लाइन ज्वाइनिंग, ये रिलेटिव वेलोसिटी, और इस लाइन के ये अलोंग मूव करेगा और यहां पे इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगी डी मिनिमम। अब वही ज्योमेट्री का यूज करके हम इसको बिल्कुल इजी वे में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ये होगी इसकी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर, और देखिए ए बी ये हो जाएगा बेटा सी, ये डी और ये ई। अब आप देखो यहां पे हमारा टारगेट क्या है, वही जो पहले था कि हमें डी मिनिमम कैलकुलेट करना है। इट मींस ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आप बताइए आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो साइड होनी चाहिए और एक एंगल होना चाहिए। तो देखिए क्या आप ये अंदर इस ट्राइंगल के अंदर AED, अब ये दिखने में छोटा लग रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा जूम करके हम बना लेते हैं। ये देखिए ये ट्राइंगल हो गया A, ये हो जाएगा E और ये D। अब आप बताइए क्या ये वाला एंगल आप बता सकते हो, ये वाला कितना एंगल है। देखिए यहाँ पे 37 और ये एंगल 90 है ये तो, और ये कितना बचा 53। तो बताइए ये वाला एंगल 53 है, तो बताइए ये वाला एंगल भी क्या 53 होने वाला है, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 53 डिग्री हो गया। अब आपको अगर ये कैलकुलेट करना है डी मिनिमम, तो बताइए क्या आपके पास अगर एक साइड आ जाती है, या तो आप ये कैलकुलेट करो या ये कैलकुलेट करो, जो भी अपने इजी होगा वो हम कैलकुलेट कर देंगे। तो आप क्या डी मिनिमम बता सकते हैं, बिल्कुल। तो हमारा टारगेट है एक साइड को कैलकुलेट करने के लिए। अब आप देखिए यहां पे कि इस ट्राइंगल में देखो बेटा पूरा हमें पता है कि ये कितना है 70 मीटर। तो अगर हम यहां पे DC कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ACB ट्राइंगल, तो बताइए क्या आप बता सकते हैं फिर, बिल्कुल। तो देखिए हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की, DCB की। आप बताइए यहां पे आपको ये पता है 80 मीटर है, आपको एंगल भी पता है 37 है, तो बताइए यहां पे क्या मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ tan 37,
तो tan 37 क्या हो जाएगा बेटा, इसको x ले लो, तो ये हो जाएगा बेटा x अपॉन ये हो जाएगा 80। क्लियर। tan 37 क्या होता है 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल्स टू x अपॉन 80। 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 60 मीटर। x की वैल्यू अगर 60 मीटर है तो बताइए ये 70 है, तो बचा कितना बेटा, बचा कितना 10 मीटर। तो क्या आपके पास AD आ चुका है 10 मीटर, बिल्कुल। तो अब आप बताइए क्या आप इस ट्राइंगल से क्या D मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी हो गया। अब देखिए यहां पे इन ट्राइंगल AE और D क्या एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेटा 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो बताइए ये हो जाएगा साइन 53 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना बेटा D मिनिमम, और हाइपोटेनस कितना है बेटा 10 मीटर, तो ये 10, ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल्स टू D मिनिमम डिवाइडेड बाय 10। तो क्या बिल्कुल आंसर आ चुका है अपना, बिल्कुल आ चुका है। कितना है बेटा 5 से 2 टाइम्स, तो ये आ गया 8 मीटर। होप सो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।